नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। नीट यूजी 2024 पेपर लीक को लेकर सीबीआई जांच चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी परसों यानी कि 8 जुलाई को जो है इस पर निर्णय होने वाला है, सुनवाई होने वाला है। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार का यह साफ साफ मानना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, यानी कि कुछ हुआ भी है तो सीमित स्तर पे हुआ है। और ऐसे में उन ईमानदार छात्रों के साथ नाइंसाफी होगी कि परीक्षा को कैंसिल किया जाए। यानी कि बिहार में जो सबूत मिले पेपर लीक के और न जाने किन किन राज्यों में प्रश्न पत्र भेजने की बातें आ रही हैं, इन सब को केंद्र सरकार ने दरकिनार कर दिया है। यानी कहा जाए तो एनटीए का जो 5 मई को या फिर 6 मई को जो रुख था नीट परीक्षा को लेकर, उसी पर केंद्र सरकार काबिज है। आपको बता दें कि ईओयू बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के द्वारा इस मामले पर काफी छानबीन की गई। बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया गया और सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट भी ईओयू ने दाखिल कर दी है। और उनका यही कहना है कि अब इस मामले को सीबीआई देख रही है, वही निष्कर्ष पर पहुंचेगी। लेकिन आपको हम बताते चले कि बिहार में ऐसे बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं जिनकी संलिप्तता रही है नीट पेपर लीक करने में, और छात्रों के द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि वही उत्तर या प्रश्न पत्र दिए गए जो कि अगले दिन परीक्षा में थे। लेकिन केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं है, जबकि ऐसा माना जाता है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में अगर एक जगह से भी लीकेज हो गया तो उसे लीक मान लिया जाता है। लेकिन एक नया अवधारणा आया है इसमें कि सीमित लिमिट लीकेज है। अब पता नहीं इसकी कौन गारंटी देगा कि ये लीकेज कितना तक फैला है, कहां कहां तक इसकी पहुंच हुई है। जो खबरें निकल के आ रही हैं वो आपको हम बता दें कि केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2024 को पूर्ण रूप से निरस्त करने की मांग का सुप्रीम कोर्ट में विरोध करते हुए कहा है कि संपूर्ण परीक्षा रद्द करने से उन लाखों ईमानदार अभ्यर्थियों के हित खतरे में पड़ेंगे जिन्होंने परीक्षा में कोई गैरकानूनी और अनुचित तरीका नहीं अपनाया। सरकार ने कहा कि वह उन लाखों छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है जिन्होंने बिना कोई अनुचित लाभ उठाए वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद ईमानदारी से प्रश्न पत्र हल किया। बड़े पैमाने पर अखिल भारतीय परीक्षाओं की गोपनीयता भंग होने के सबूत नहीं होने पर संपूर्ण परीक्षा और उनका घोषित रिजल्ट निरस्त करना तर्कसंगत नहीं होगा। केंद्र सरकार और एनटीए ने ये बातें नीट यूजी 2024 को पूर्ण रूप से निरस्त कर नए सिरे से परीक्षा कराए जाने वाली याचिकाओं के जवाब में दाखिल अलग अलग हलफनामों में कही है। सुप्रीम कोर्ट में 2 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें पूरी परीक्षा रद्द करने के अलावा कोर्ट की निगरानी में नीट यूजी 2024 में हुई गड़बड़ियों और पेपर लीक की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। मामले में शीर्ष कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को हलफनामा दाखिल कर याचिकाओं का जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका नीट के 56 सफल अभ्यर्थियों ने भी दाखिल की है, जिनमें पूरी परीक्षा निरस्त करने का विरोध किया गया है। हालांकि वह याचिका अभी सुनवाई पर नहीं आई है। नीट यूजी के जरिए ही एमबीबीएस, बीडीएस आदि में प्रवेश होता है। केंद्र ने हलफनामे में कहा है कि किसी भी परीक्षा में प्रतिस्पर्धी अधिकार होते हैं और कोई अनुचित साधन अपनाए बगैर बड़ी संख्या में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के हितों को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए। सरकार इन याचिकाओं को प्रतिकूल मुकदमेबाजी के रूप में नहीं ले रही है और सरकार नीट यूजी देने वाले छात्रों की चिंताओं को समझती है। मौजूदा मामले में सरकार ने समाधान उन्मुख दृष्टिकोण अपनाया है। तो वही बता दें कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान ने कानून विशेषज्ञों की सलाह पर तैयार रिपोर्ट समर्पित की। पुलिस सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में यह कहा गया है कि नीट मामले की जांच अब सीबीआई के पास है। ऐसे में इस मामले से जुड़ी रिपोर्ट और निष्कर्ष के लिए सीबीआई ही सक्षम प्राधिकार है। तो वही बता दें, सीबीआई जो है लगातार लोगों की, आरोपियों की गिरफ्तारी करते जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार का हलफनामा में यह कहा गया है कि एक बड़े हित की रक्षा करने के लिए हम इस परीक्षा को रद्द नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये लीकेज जो है, इसका अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि कितना इसने प्रभावित किया है इस परीक्षा को। आपको बता दें, समाचार पत्रों में ये अलग अलग सूचना दी गई है कि प्रश्न पत्र मिलने के बाद इसे झारखंड और क्या क्या दूसरे स्टेटों में भेजा गया, वहां से कहां कहां सर्कुलेट हुआ, ये भी जांच का विषय है। तो ऐसे में आपको बता दें कि केंद्र सरकार जो है वो शुरू से एनटीए के बातों पर ही विश्वास कर रही है और अंततः हलफनामे में कहा गया है कि परीक्षा को निरस्त नहीं किया जाए। लाखों छात्रों की ईमानदारी को अगर निरस्त किया जाता है तो उनका बेकार चला जाएगा, हतोत्साह करने वाला होगा। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। एनटीए की कार्यप्रणाली को आप बताएं, उन पर अपना कमेंट दें, और केंद्र सरकार का ये फैसला जो है, कोर्ट में जो अपना रुख रखा गया है, उस पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।